हिंदी सिनेमा में बाबू भाई के नाम से मशहूर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार परेश रावल एक बेहतरीन कलाकार और निजी जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान हैं। उनसे मिलकर कोई भी व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है कि वो बार बार उनसे मिलना चाहेगा। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातों का आज का यह चहेता कलाकार परेश रावल ही है। हाजिर हूं मैं रजनीश त्रिवेदी। दोस्तों, परेश रावल का जन्म 30 मई 1955 को मुंबई में हुआ था। अभिनेत्री और 1979 में मिस इंडिया चुनी गई स्वरूप संपत के साथ उनका विवाह हुआ था। उनके विवाह की कहानी भी बहुत रोचक है। परेश रावल और स्वरूप को दोनों को ही थिएटर का बहुत शौक था। एक इंटर कॉलेज द्वारा प्रस्तुत नाटक में परेश एक्टिंग कर रहे थे। जब परेश आए तब स्वरूप गुलाबी साड़ी पहने प्ले के ब्रोशर बांट रही थी। वो किसी और कॉलेज से थी जो सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ आई थी। परेश अपने दोस्त के साथ थे और उन्होंने स्वरूप को देखते ही कहा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। स्वरूप ने इसे इग्नोर किया और अपना काम करती रही। स्वरूप का कहना है कि उसके बाद परेश ने 1 साल तक उनसे बात ही नहीं की। उस दिन उस प्ले में परेश की एक्टिंग देखकर सभी दंग रह गए थे। लोग ये सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने खुद बैक स्टेज जाकर परेश को बधाई दी थी। परेश और स्वरूप ने डेटिंग शुरू की और उसके बाद स्वरूप के पिता ने उन्हें मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा। स्वरूप का मन नहीं था, लेकिन परेश और स्वरूप के भाई ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। स्वरूप स्टेज तक पहुंच तो गईं, लेकिन उन्हें लगा कि परेश के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। परेश को लगता था कि इस कंपटीशन के बाद उनका रिश्ता शायद पहले जैसा नहीं रहे, लेकिन सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे दोनों के कैरियर अच्छे होते चले गए और परेश और स्वरूप के पिता से उनकी शादी की बात की। बॉलीवुड शादी की एक रिपोर्ट के मुताबिक परेश और स्वरूप की शादी लक्ष्मी नारायण मंदिर में पेड़ों की छांव के बीच हुई थी। इस शादी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और ये बहुत ही इंटीमेट वेडिंग थी। दोनों ने अपनी शादी को एंजॉय किया और दोनों का ही ये मानना था कि उनकी शादी और रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात यही थी कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। उनके 2 बेटे हैं, आदित्य और अनिरुद्ध। दोनों अपने माता पिता की तरह ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। जहां अनिरुद्ध पर्दे के पीछे एक्टिव हैं और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान खान की फिल्म सुल्तान में काम कर चुके हैं, वहीं आदित्य न सिर्फ न्यूयॉर्क से स्क्रीन प्ले की पढ़ाई कर चुके हैं, बल्कि वो अवार्ड भी जीत चुके हैं और वो अनुराग कश्यप की फिल्म बम फाड़ में दिख चुके हैं। परेश रावल की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जहां वे खुद हाउ आई मेट योर मदर जैसे किसी सीरियल के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हिंदी सिनेमा में परेश रावल के योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। परेश रावल केतन मेहता की फिल्म सरदार में स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की मुख्य किरदार में नजर आए। परेश रावल ने अभिनय की शुरुआत 1984 में की थी। तब उन्होंने यह होली नामक फिल्म में एक सहायक किरदार निभाया था। इसके बाद 1986 में नाम फिल्म में उनके अभिनय का गुण लोगों को पता चला। वो 1980 से 1990 के मध्य में 100 से अधिक फिल्मों में खलनायक की भूमिका में नजर आए। इसमें कब्जा, किंग अंकल, राम लखन, दौड़, बाजी और कई फिल्में शामिल हैं। परेश रावल एक हास्य फिल्म अंदाज अपना अपना में पहली बार 2 किरदार में नजर आए। इसके बाद वर्ष 2000 में एक हिंदी फिल्म हेरा फेरी में अपने अभिनय और किरदार के कारण काफी प्रशंसा अर्जित की। इसके बाद वो कई फिल्मों में मुख्य किरदार भी निभा चुके हैं।
हेरा फेरी फिल्म में राजू और श्याम, जबकि परेश रावल जो कि बाबूराव गणपत राय आप्टे की भूमिका में थे, उसमें घर में मालिक का किरदार निभाते हैं। इस किरदार को हेरा फेरी के सफलता का श्रेय दिया गया है। इसमें उनके कार्य के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्यकार भी जीत चुके हैं। उनके दूसरे भाग फिर हेरा फेरी, जो कि वर्ष 2006 में रिलीज हुई थी, इसमें भी उनकी सशक्त भूमिका देखने को मिली। ये फिल्म भी सफल रही। रावल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन और लीड रोल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। परेश रावल की सबसे लोकप्रिय और वाणिज्यिक सफल तेलुगु फिल्में हैं छणासन, मनी मनी, गोविंदा गोविंदा, बावागरु, बागुनारा, MBBS और तीन मार इत्यादि। सुपरहिट उनकी कुछ फिल्मों के नाम हैं अंदाज अपना अपना, चाची 420, टाइगर जिंदा है आदि। उनकी वर्ष 2012 में आई फिल्म ओ माई गॉड में कांजीलाल मेहता के रूप में उनका किरदार आज भी अविस्मरणीय है। फिल्म जगत में ये एक ऐसे चेहरे में गिने जाते हैं जिनका अभिनय चाहे किसी भी किरदार में हो, फिल्म में जान डाल देता है। वर्ष 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू, जो कि अभिनेता संजय दत्त की बायोपिक फिल्म है, उसमें संजय दत्त के पिता के रूप में उनका साक्षात चित्रण किया। ये थी मशहूर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार परेश रावल की दिलचस्प कहानी। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातों की यात्रा आज यहीं तक। अब अनुमति दीजिए रजनीश त्रिवेदी को नमस्कार। फिर किसी दूसरे मोड़ पर होगी आपसे मुलाकात।